स्वागत है। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अतीक अहमद और अतीक के भाई अशरफ को लेकर के पुलिस की टीम प्रयागराज के लिए रवाना हो रखी है और रास्ते में क्या कुछ हो रहा है भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रही है। हमारे संवाददाता विक्रम लगातार आपको बता रहे हैं कि रास्ते में क्या कुछ हुआ। कुछ ही घंटों में प्रयागराज में प्रवेश कर जाएगा अतीक अहमद का काफिला। इसके अलावा अगर अशरफ की बात की जाए तो अशरफ को भी, क्योंकि बरेली जेल से लेकर के प्रयागराज के लिए टीम्स रास्ते में है और कुछ ही समय में अशरफ भी प्रयागराज में दाखिल हो जाएगा। हालांकि खबर यह है कि सीधे नैनी जेल ले जाया जाना है, इस बात के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। रास्ते में तमाम पुलिस के अधीक्षक जो हैं उन्हें सिक्योरिटी को लेकर के बाकायदा इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं। बीच में कुछ रास्ते में घटनाएं होती हैं जिसे देखने के बाद और अतीक के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे उसे देखने के बाद ये साफ कहा जा सकता है कि एक माफिया, एक डॉन के नाम से जो मशहूर हो चुका था, जो डर का सबब था अतीक अहमद, आज वो खुद डर के साए में है। विक्रम हमारे साथ लगातार बने हुए। विक्रम, इस वक्त क्या कुछ हमारे दर्शकों को आप देख पा रहे हैं, बता पाएंगे? और काफिला लगातार नॉनस्टॉप आगे बढ़ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल काफिला लगातार नॉनस्टॉप आगे बढ़ रहा है और जो काफिला है वो रायबरेली के छतरपुर हरचंदपुर इलाके को क्रॉस कर रहा है। यानी कि रायबरेली शहर से सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर रह गया है। 5 से 10 किलोमीटर में रायबरेली शहर क्रॉस हो जाएगा और उसके बाद वहां से लगभग आधा घंटे से 45 मिनट और लगेगा और उसके बाद वो कुंडा की तरफ यानी कि प्रतापगढ़ की तरफ, प्रतापगढ़ के रूट पर आ जाएगी और वहां से सीधे कुंडा क्रॉस करने के बाद प्रयागराज आ जाएगी। यानी कि अशरफ जो है वो प्रयागराज पहुंच जाएगा और लगातार जो लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि लोग प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज अशरफ पहुंचे, अतीक पहुंचे। और वो अशरफ का जो रूट है वो लगभग से कहा जाए कि 2 से ढाई घंटे का और बचा है और उसके बाद अशरफ प्रयागराज पहुंच जाएंगे। वहीं पर अतीक भी बड़ी तेजी से, उनका पूरा जो काफिला है वो प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही देर में चित्रकूट को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करते ही वो सीधे प्रयागराज, वहां से 1.5 घंटे का रास्ता बचेगा। दोनों माफिया, जो दोनों उत्तर प्रदेश के बड़े नाम, बड़े माफिया, वो प्रयागराज पहुंच जाएंगे और उनके किए गए कामों की सजा उनको कल कोर्ट 11 बजे देगी। जी, यहाँ पर अगर बात की जाए विक्रम, जिस तरीके से अतीक के काफिले में रास्ते में एक छोटे सा एक्सीडेंट जैसा कुछ होता है, एक गाड़ी के टकराने की बात आती है मवेशी के साथ में, और उस वक्त जो जानकार बता रहे हैं कि अतीक के चेहरे पर हवाइयां देखी गई उड़ती हुई। एक ऐसा शख्स जो खुद आतंक का सबब बना हुआ था, जिसका नाम लेने में लोग खौफजदा होते थे, आज वो खुद थर थर कांप रहा है। उसे इस बात का डर है कि अगर कहीं बीच रास्ते में इसके काफिले की गाड़ी रुकती है तो उसका कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। परिवार तो लगातार एनकाउंटर का डर जता रहा है, आशंका जता रहा है और अतीक ने सीधे तौर पर यूपी सरकार पर भी आरोप लगा दिया कि ये तो कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखने जैसा है कि कोर्ट के आदेश को सिर्फ एक कड़ी बनाई जा रही है, आधार बनाया जा रहा है। दरअसल मकसद तो उसका एनकाउंटर करना है। तो जब तक सुरक्षित नहीं पहुंच जाता है प्रयागराज में अतीक, उसकी धड़कनें तेज रहेंगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर तेज रहेंगी और बहुत तेज रहेंगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अतीक अहमद जब निकले थे साबरमती जेल से बाहर, तब उन्होंने सबसे पहले ही बात मीडिया के सामने कह दी थी कि मेरी हत्या कराने की साजिश की जा रही है, कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। यानी कि वो अतीक अहमद जो 100-150 केसेस तक की कानून के दाव पेचों से खेलता था, आज वो खुद कानून के दाव पेचों से परेशान है। जब उत्तर प्रदेश सरकार उनसे कानूनी तौर पर बात कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कानूनी तौर पर सारी चीजें भेज रही है, तो वही अतीक अहमद आज कानूनी तौर तरीके में फंसा तो आज उसे याद आई कि कानून के कंधे पर गोली चल रही। लेकिन जो बात निकल कर आज सामने आई कि जब झांसी पहुंचने वाली थी गाड़ी, तो जब उसमें एक जानवर, जो बछड़ा एक जाके गाड़ी से लड़ा, तो वो ये साफ तौर पर उस समय जब अतीक का जो चेहरा सामने निकल कर सामने आया, जो बताया जा रहा है कि अतीक पूरी तरीके से पसीना पसीना हो रहे थे। यानी कि माफिया, वो माफिया जो उत्तर प्रदेश में कहा जाए डॉन, लगातार हत्या कराने वाला, लूट डकैती, लगातार जिस तरीके से बड़े बड़े मुकदमे, बड़े माफिया के तौर पर जिसको माना जाता था, आज उसके चेहरे पर मौत का डर दिख रहा है। और वही मौत का डर आज अशरफ के भी चेहरे पर दिख रहा है। लेकिन ये अशरफ जानते हैं, ये अतीक भी जानते हैं कि जिस तरीके से विकास दुबे का केस में हुआ था कि गाड़ी हुआ,
साथ हो सकता है कि डर बीच उनके बीच में अपने अंदर दर्शकों बना को हुआ बता है। दें कि विक्रम लगातार हमें पल पल का आंखों देखा बयान बता रहे हैं। जो भी तस्वीरें वो देख रहे हैं वो हमारे दर्शकों तक तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। नेटवर्क कई जगहों पर कम है जिस वजह से विक्रम की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। यहां पर आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद को लेकर के पुलिस प्रयागराज के लिए साबरमती जेल से निकली। इसके बाद रास्ते में 10 जगहों पर इनका काफिला रुका था और जब जब काफिला रोका गया किसी वजह से, अगर हो सकता है पानी पीना है, कुछ और कारण हो सकते हैं, इन तमाम चीजों के लिए जब जब काफिला रुका, जानकार बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि अतीक अहमद की दिल की धड़कनें तेज हो गई। हालांकि अशरफ को भी लेकर के बरेली की जेल से जब रवाना हुआ गया तो तकरीबन वही डर, वही खौफ अशरफ के भी चेहरे पर देखने को मिला है और प्रयागराज में शाम तक इन दोनों की ही एंट्री हो जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड मामले में दोनों को कोर्ट के समक्ष पेश करना है, कोर्ट के आदेश हैं। और इस बीच खबर यही कि जब जब गाड़ी रुकी अतीक अहमद की सांसें तेज हो गई। उसको डर है एनकाउंटर का, उसको लगता है कि विकास दुबे की तरह ही कहीं ऐसा ना हो कि यूपी पुलिस उसको एनकाउंटर कर दे। और यही चीज जो विक्रम भी हमें बता रहे हैं कि अशरफ और अतीक लगातार एनकाउंटर का डर जता रहे हैं। यही डर इनके परिवार के लोगों ने अदालत के समक्ष जताया था कि एनकाउंटर का उन्हें डर है, यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। बहरहाल अदालत के आदेश के बाद इन दोनों को ही अब प्रयागराज ले जाया जा रहा है। भारत एक्सप्रेस आपको तस्वीरें दिखा रही है। विक्रम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रम, काफिले में अगर अतीक की काफिले की बात की जाए, जिस काफिले में सिक्योरिटी के तहत उनको लाया जा रहा है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने पुलिसकर्मी हैं, मैं चाहूंगी जरा हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं। माफ करिएगा, आप अतीक के काफिले का आपने पूछा या अशरफ के? देखिए, दोनों के ही बारे में हम अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हमें मालूम है कि आप अशरफ के काफिले को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अतीक को लेकर के भी आपके सूत्र क्या कुछ कहते हैं? कुल कितनी गाड़ियों का काफिला है जो अतीक को लेकर के प्रयागराज के लिए रास्ते में है? जी देखिए, अतीक की अगर बात की जाए तो 2 वैन हैं अतीक के काफिले में और स्थानीय फोर्सेस जो जिन जिन थाने से गाड़ी निकल रही उनकी 2-2 स्क्वाड्स लगी हुई हैं और 6 गाड़ियां अलग से जो काफिले में जो साथ गई थी साबरमती, वो 6 गाड़ियां हैं। लगभग 47 जवान हैं जो पूरे ऑटोमेटिक वेपन से लैस हैं। पूरा उन्होंने बॉडी वार्मर पहना हुआ है, साथ ही साथ उनके जो जिस गाड़ी में है उसमें जीपीएस लगा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं जो लगातार लखनऊ मुख्यालय से ट्रेस किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो कहा जाए कि जितनी भी टीम है वो लगातार अगल बगल कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग गाड़ी को ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से हम लोग अशरफ की गाड़ी को भी जब ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे तो अशरफ की गाड़ी में जो गार्ड्स बैठे थे, जो सिपाही बैठे थे, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि कौन कौन लोग कब कब गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि अगर कहीं पर भी कोई बात निकल कर सामने आती है तो उस बात को सबूत के तौर पर चेक किया जा सके, पहचाना जा सके। तो यही सेम चीज अतीक की गाड़ी के साथ भी हो रहा है कि जो भी गाड़ियां आसपास से निकल रही हैं या ओवरटेक कर रही हैं या जो ज्यादा स्पीड से निकल रही हैं, क्योंकि हम लोग बड़ी बात हमारे संवाददाता विक्रम हमें बता रहे हैं कि जो गाड़ियां भी इनके काफिले के इर्द गिर्द से गुजर रही हैं, उन गाड़ियों में बैठे हुए लोगों की बाकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है, उनको फिल्म किया जा रहा है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर रास्ते में कुछ होता है, कोई ऐसी चीज जो अपेक्षित नहीं थी, तो उस स्थिति में उन तमाम सीक्वेंसेस को देखा जा सके, समझा जा सके कि दरअसल क्या हुआ, कौन गुजरा था, कहीं कोई साजिश तो नहीं है। क्योंकि यूपी पुलिस को लेकर के अतीक और अशरफ ने जिस तरह की आशंका जताई है और विकास दुबे के प्रकरण का जिक्र कई मर्तबा आ चुका है, ऐसे में पुलिस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पुलिस की तरफ से तमाम सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया है और साबरमती जेल से लेकर के प्रयागराज तक के रूट्स पर न सिर्फ सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया है, काफिले में जितनी गाड़ियां चल रही हैं वो हर एक चीज का बारीकी से ख्याल रख रही हैं। वहीं अगर अशरफ के काफिले की बात भी की जाए, क्योंकि वहां से तो आंखों देखा हाल हमारे संवाददाता विक्रम हमें बता रहे हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि कोई भी गाड़ी अगर इनके काफिले के इर्द गिर्द भी पहुंच जाती है, उसके करीब भी पहुंच जाती है, क्योंकि सड़क में ट्रैफिक के समय आप ये नहीं तय कर सकते कि आपके आसपास से गुजरने वाली गाड़ियों की स्पीड क्या होगी, उनकी रफ्तार क्या होगी, वो आपके कितने क्लोज आ सकते हैं या नहीं। तो ऐसे में अगर इर्द गिर्द कोई दूसरी गाड़ियां भी हैं तो उनकी बाकायदा फिल्मिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है कि कौन गुजरा, उस गाड़ी में सवार कौन था, गाड़ी की नंबर प्लेट क्या है। तो बाकायदा यूपी पुलिस भी हर एक चीज का खास ख्याल रख रही है।
रही है। और आपको बता दें कि सीधे कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं सीधे नैनी जेल ले जाया जाएगा। विक्रम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मात्र 105 किलोमीटर रह गया है और 105 किलोमीटर अगर सही तरीके से देखा जाए, अगर गाड़ियों की रफ्तार 70 या 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है हर घंटे, तो मुश्किल से अगले 1.5 से 2 घंटे के अंदर, तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटा मैं अंदाजा लगा सकती हूं कि ये गाड़ियां, इनका जो काफिला है नैनी जेल प्रयागराज में दाखिल हो जाएगा। हमारे संवाददाता विक्रम हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। विक्रम, अंदाजा मेरा ठीक है क्या? तकरीबन 2 घंटे के आसपास हम मान सकते हैं कि अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा? और नैनी जेल में क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, इसको लेकर के आपके सूत्र क्या कुछ कहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। लगभग 2 से 2.5 घंटा लगेगा, क्योंकि जिस तरीके की दूरी का हिसाब जो आपने लगाया बिल्कुल सही लगाया। लेकिन बात यह है कि जो काफिला निकल रहा है वो सीधे रास्ते से नहीं जा रहा है। रायबरेली से होते हुए सीधे वो कुंडा की तरफ मूव करेगा और कुंडा से फिर प्रयागराज के रास्ते पर आएगा। यानी कि उन रास्तों से आने की ज्यादा कोशिश की जा रही है जो रास्ते खाली हो, जहां पर ट्रैफिक ज्यादा ना हो और जहां पर डिस्टरबेंस कम हो, उन रास्तों को काफिला पूरी तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कि जब मैंने भी अब बताया भी था कि जब लखनऊ में जो काफिला आया था, तो लखनऊ में जब सीतापुर से एंटर हुआ तो एक सीधा रास्ता है कि पॉलिटेक्निक से होते हुए सीधे शहीद पथ से रायबरेली रोड पर आया जा सकता था, जो सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है। लेकिन काफिले ने 1-1.5 घंटे का रास्ता तय किया, जो कि शहर के अंदर से जो खाली रास्ता, जो वीआईपी मूवमेंट वाले रोड्स हैं, जो वीवीआईपी 1090 चौराहा, सीएम आवास के सामने से होते हुए, वीवीआईपी कैंट से होते हुए, पीजीआई के सामने से होते हुए जो पूरा काफिला है वो निकला है। यानी कि वो उन रास्तों को तय कर रहे हैं जहां पर डिस्टरबेंस कम हो, जहां से आराम से निकला जा सके, जहां पर किसी तरीके की कोई त्रुटि या गलती या कोई जबरदस्ती गाड़ी घुसने की कोशिश ना कर पाए। तो ऐसे में लगभग 2 से 2.5 घंटा भी लग सकता है अशरफ के काफिले को प्रयागराज पहुंचने में। और नैनी की जो बात आपने पूछी, नैनी जेल की, तो वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कि जब ये बात निकल कर आई साबरमती जेल से और बरेली जेल से दोनों को लाया जा रहा है, अतीक अहमद और अशरफ को, तब से ही एडीजी जेल ने पूरी तरीके से निर्देश जारी कर दिए थे कि पूरी तैयारियां कर ली जाएं और जितने लोग भी नैनी जेल में हैं जो किसी तरीके की पैदा कर सकते हैं। बीच बीच में विक्रम की हालांकि नेटवर्क की वजह से आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भी बताया कि तकरीबन 2-2.5 घंटे का वक्त अभी और लगेगा प्रयागराज में पहुंचने में। जेल में बाकायदा तैयारी की जा चुकी है। इस बीच आपको बता दें कि अतीक की बहन और अतीक के वकील भी उनके काफिले के साथ चल रहे हैं। यहां पर 30 जवान जो हैं, हथियारबंद जवान, अतीक अहमद के काफिले के साथ चल रहे हैं। तो सिक्योरिटी को बाकायदा इंश्योर किया गया है, किसी भी तरह की कोई कोर कसर यहां पर छोड़ी नहीं गई है। एसटीएफ का काफिला अहमदाबाद से, राजस्थान से, उदयपुर कोटा होते हुए मध्य प्रदेश में शिवपुरी के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल हुआ। काफिला रविवार शाम 5:45 से शुरू हुआ था और अब तक इसकी अगर बात की जाए तो 1160 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुका है। अब क्योंकि 105 किलोमीटर से थोड़ा जो डिस्टेंस है वो बचा है और क्योंकि जैसा हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि डायरेक्ट रूट नहीं अख्तियार किया गया है, जो मेन हाईवे है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि उस वैकल्पिक रूट को चुना गया है जहां पर ट्रैफिक कम हो, जहां पर डिस्टर्बेंस कम हो और सिक्योरिटी को ज्यादा बेहतर तरीके से इंश्योर किया जाए। लिहाजा उस वैकल्पिक रूट को अख्तियार करते हुए ये काफिला यूपी के प्रयागराज की तरफ अग्रसर हो रहा है। यूपी में एंटर होने के बाद जब गाड़ी रुकी कहीं पेट्रोल पंप पर, सूत्र बता रहे हैं, तो अतीक की धड़कनें तेज हो गई। अशरफ, हालांकि कुछ अलग एटीट्यूड देखा गया है। अभी भी कुछ लोगों ने जब वो तस्वीरें देखी, अशरफ की झलक देखी, क्योंकि रास्ते में देखिए अगर आप इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो गाड़ियां रुकेंगी, पेट्रोल के लिए रुकेगी, गाड़ी के टायर की हवा को चेक करने के लिए रुक सकती हैं, पानी पीने के लिए और नेचर कॉल, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए काफिला बीच में रुकता भी होगा। और बताया जा रहा है कि जब पेट्रोल पंप पर एक जगह गाड़ी रोकी गई तो अतीक के वैन को, जिसमें अतीक को बिठाया गया है, उसको चारों तरफ से हथियारबंद जवानों ने घेर लिया था। लेकिन अतीक को यह भरोसा नहीं है कि वो सुरक्षित नैनी जेल तक पहुंच जाएगा। थर थर कांपने लगा और यही डर होना चाहिए एक माफिया के मन में। यूपी में एंटर होते ही अतीक अहमद की जो झलकियां हैं वो थर थर कांपती हुई देखी गई हैं।